औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि हमने एक न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसमें हमने फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है, जो इस साल पंजाब बोर्ड्स में पढ़ाई जाएगी, उसके पहले 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज़ 3.1 हम कंप्लीट जो है वो सॉल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम 3.2 को स्टार्ट करेंगे और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट जो है वो सॉल्व करना है और इसके रिलेटेड जो डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हैं वो भी हमने इसी लेक्चर में आज डिस्कस करनी है। तो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने उन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है जिनको आप रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस व्हिच डू नॉट लुक टू बी ऑफ डिग्री 2, मतलब कि ऐसी बहुत सारी टाइप्स हैं इक्वेशंस की जो बज़ाहिर डिग्री 2 की नज़र नहीं आती, बट दे कैन बी रिड्यूस टू दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन अगर आप उनको सिंप्लीफाई करें तो आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ रैशनल एंड रेडिकल इक्वेशंस। तो हमने क्या करना है, हमने रैशनल और रेडिकल इक्वेशंस को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम रैशनल और रेडिकल इक्वेशंस को तो रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, फिर हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे कोई एक मेथड लगाएंगे। हमने 3 मेथड डिस्कस किए हुए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड और हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उनमें से कोई एक मेथड पे लगा के हम एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रैशनल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ए रैशनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर रैशनल एक्सप्रेशन। एक ऐसी रैशनल इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा रैशनल एक्सप्रेशंस हों, वेयर रैशनल एक्सप्रेशंस टिपिकली कंटेन ए वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। आपके पास जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं उनके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, वेरिएबल जो है वो कंटेन करना। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो एग्जांपल यहाँ पे क्या दी हुई है, सॉल्व 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और साथ आपको दिया गया है कि एक्स आपका नॉट इक्वल टू 0 है और एक्स आपका नॉट इक्वल टू -1 है। तो अब हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है और ये आपकी एक रैशनल इक्वेशन है। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका x प्लस 1 है। इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 होगा। तो जो इसका एलसीएम आ रहा है इसको आप क्या कर दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। देखें आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x आएगा। तो x आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा x प्लस 1। यहाँ पे आपका जब ये मल्टीप्लाई होगा ना x इंटू एक्स प्लस 1, तो आपका ये जो लिखा हुआ है ना x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई होगा x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर सिंपल आपका आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसके बाद ये जो x लिखा हुआ है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। इसके बाद देखें आपने क्या किया, ये जो आपका लिखा हुआ ना x प्लस 2x ये दोनों ऐड हो गए, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा 3x, ये 1 आपका एज इट इज़ आ जाएगा और ये भी आपका उसी तरह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सारी टर्म्स को आपने एक तरफ लेके आना है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आएं, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x और -1 ये आ जाएगा। अब प्लस x माइनस 3x ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो आपका फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमने यूज़ किया। वो आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये आपके पास इक्वेशन हो तो आपके पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये जो फार्मूला है ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब a आपका यहाँ पे 1 है, b आपका यहाँ पे -2 है और c आपका यहाँ पे -1 है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले में पुट की हैं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपल 2, -2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा प्लस और 4 इंटू 1 आपका सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 प्लस 4 आपके पास क्या होता है, 8 होता है। इसके बाद आपका ये जो हमने स्टेप किया है ये कैसे किया है, देखें
ये जो आपका लिखा हुआ है ना 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/2, ये जो आपका स्क्वायर रूट 8 लिखा हुआ है ना, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 2। अब स्क्वायर रूट जो है वो 4 के ऊपर आप सेपरेट अप्लाई करें, 2 के ऊपर आप सेपरेट अप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 × स्क्वायर रूट 2। अब ये जो स्क्वायर रूट 4 है ये आ जाएगा 2 के इक्वल और साथ आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। यही चीज़ देखिए हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस 2 को अगर आप दोनों के नीचे सेपरेट डिवाइड करें तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो x की यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है या टॉपिक है वो है आपके पास रेडिकल इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब रेडिकल इक्वेशंस कौन सी होती है, देखें ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें आपका स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि वो आपकी रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, यही चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। टू सॉल्व ए रेडिकल इक्वेशंस वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अगर आपने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक रेडिकल फ्री इक्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे। फाइंड आप कैसे करेंगे, गिवन इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज आल्सो ए सोल्यूशन ऑफ द रेडिकल फ्री इक्वेशन। जो भी सोल्यूशन होगा ना रेडिकल इक्वेशन का, वो रेडिकल फ्री इक्वेशन का भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा। बट न्यू इक्वेशन मतलब कि आपकी जो रेडिकल फ्री इक्वेशन होगी हैज अ सोल्यूशन दैट आर नॉट सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन। जो आपकी रेडिकल फ्री इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपके वो रेडिकल इक्वेशन के भी सोल्यूशंस हों। सच एक्स्ट्रा सोल्यूशंस आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स। अब देखें ये जो आपके पास एग्जांपल है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें ना अगर आप देखें तो आपके यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी। एक आपके पास ये आई है x इज इक्वल टू -23/24 और दूसरी जो वैल्यू है वो आपके पास आई है x इज इक्वल टू 1। अब देखें साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन चेकिंग वी फाइंड -23/24 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, हैंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना कि आपका -23/24 जो है ये आपका एक्सट्रेनियस रूट्स है, इसका मतलब ये है कि जब आपने ये दो वैल्यूज़ फाइंड की हैं ना x की, ये आपकी रेडिकल इक्वेशन के, ये जो रेडिकल फ्री इक्वेशन है ना, रेडिकल फ्री इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशंस हैं। अब ये जो दो सॉल्यूशन हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपके रेडिकल इक्वेशन के भी ये सॉल्यूशन होंगे। तो इन दोनों में से जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, वो इस इक्वेशन का होगा सॉल्यूशन। जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आपका हो जाएगा एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है। अच्छा, हम ना यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं। देखें आपके पास फर्ज करें एक इक्वेशन दी हुई है 2x - 1 इज इक्वल टू -2। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है। देखें हमने लास्ट जो हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जब हम डोमेन और रेंज को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपका ये जो स्क्वायर रूट होता है ये आपको हमेशा आंसर ग्रेटर और इक्वल टू 0 देता है। मतलब कि या इसका आंसर 0 होगा या 0 से बड़ी कोई वैल्यू होगी, नॉन नेगेटिव इसका आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें आपकी ये जो इक्वेशन दी गई है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे आपका माइनस में आंसर दिया गया है। मतलब कि ये जो रेडिकल है इसका आंसर -2 है। तो ये तो शुरू में ही आपको पता चल गया है ना कि आप इसका जो भी रूट फाइंड करेंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई इसलिए नहीं करेगा कि ये आपकी इक्वेशन ही यहाँ पे एक किस्म की गलत लिखी हुई है। गलत इसलिए लिखी हुई है कि स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो तो हमेशा आपका पॉजिटिव होता है या 0 होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट का आंसर -2 दिया गया है, तो इसमें से आप जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। और वो जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी उसी वैल्यू को हम क्या कह रहे होते हैं कि ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है। देखिए अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई करें, दोनों तरफ आप स्क्वायर लें, आपका ये आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 4। ये आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब ये जो आपने वैल्यू फाइंड की है इसको आप यहाँ पे पुट करें, देखें चेक करने के लिए कि ये इसका रूट है या नहीं। तो आप इसमें पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × 5/2 -1 इज इक्वल टू -2। अब ये और ये आपका हो जाएगा कैंसिल, ये सिंपल आ जाएगा 5 - 1।
वो आपका क्या होता है 4। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू -2, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2। तो ये आपका क्या है, ये आपका है फॉल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो x इज इक्वल टू 5/2 है, ये इस इक्वेशन का एक्सट्रीनियस रूट है। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बेसिक आनी चाहिए। अभी हम इसकी जो एग्जांपल नंबर 8 है वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखें जी, एग्जांपल नंबर 8, सॉल्व स्क्वायर रूट x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट 12x प्लस 13। ये आपको इक्वेशन दी गई है और ये आपकी रेडिकल इक्वेशन है। आपने क्या करना है, पहले आपने इसको रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाना है, मतलब कि आपने इसको एक ऐसी इक्वेशन बनाना है जिसमें आपको ये स्क्वायर रूट ना हो। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे दोनों तरफ पहले स्क्वायर ले लेना है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। लेकिन जब इसका आप लेंगे ना स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका क्या आ जाएगा x प्लस 8। इसका आप स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे ना एक्चुअल में हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ये आपका इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब एक आप लेंगे ना स्क्वायर, एक आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो आपका ये जो स्क्वायर रूट है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा x प्लस 8। सिमिलरली आप इसका स्क्वायर लेंगे, ये भी आपका आ जाएगा x प्लस 3 प्लस 2ab। 2 इंटू ए आपका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 8, और b आपका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 3। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो आपका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 12x प्लस 13। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, देखें आपका ये x और ये x, ये आपस में ऐड होंगे, ये आपका हो जाएगा 2x। राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो आपका 12x माइनस 2x होगा, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। इसी तरह 8 प्लस 3 ये आपका होता है 11। अब 11 को आप राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 माइनस 11, और 13 माइनस 11 ये आपका इक्वल होता है 2 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है इसको आप राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें, इसके नीचे डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 5x, इसके नीचे आप डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1। तो ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी। अब इसमें भी आपका रेडिकल मौजूद है, आपने अगेन क्या करना है, अगेन आपने इसका लेना है स्क्वायर। स्क्वेयरिंग अगेन वही है, देखें इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आपका ये जो स्क्वायर रूट है ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखें ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। देखें हम यहाँ पे इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। अच्छा, देखें ये जो x है इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x स्क्वायर। x को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3x। फिर आप 8 को मल्टीप्लाई करें x के साथ, ये आपका हो जाएगा 8x। फिर आप 8 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ये आपका हो जाएगा 24। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, ये चीज़ आएगी। तो देखें यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, और इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे, ये वाला फार्मूला आप अगेन यहाँ पे यूज़ करेंगे। 5x का स्क्वायर इक्वल होता है 25x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल 1 ही होगा। और 2ab, a आपका यहाँ पे क्या है 5x, b आपका 1 है, तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा 5x। इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10x। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो 3 टर्म्स है ना इनको हम राइट हैंड साइड पे लेके हैं। ठीक है, 25x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 24x स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह 10x स्क्वायर माइनस 11x, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। इसी तरह ये आपका होगा 1 माइनस 24, ये आपका आ जाएगा माइनस 23 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हमने बनाना है फैक्टर। देखें अब फैक्टर यहाँ पे इन्होंने किस तरह बनाए हैं, आपके पास जो इक्वेशन है वो है 24x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 23 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। देखें आपने यहाँ पे फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि पहली और तीसरी टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ रहा है -23 इंटू 24x स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ये आंसर आएगा। अब आपने मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि अगर आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस एक्स ही आए, और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाए। तो इसी में से ही हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर भी बना लेंगे। देखें कैसे, या हम इसके पेयर बना लेंगे। हमने कैसे बनाए पेयर, देखें -20 माइनस एक्स है, इसको आप लिख सकते हैं -24x प्लस 23 -23 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा 23x आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 23x माइनस 23 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आएगी। अब इन दोनों में से हमने लेना है 24x कॉमन। ये जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा -1।
इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है -23, ठीक है, या +23 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x-1। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x-1 कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग यहाँ पे क्या होगा 24x, और यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या होगा 23 इज इक्वल टू 0। तो देखें यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे ये लिखी हुई। अब ये भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से आपके पास ये x की वैल्यू आएगी, और ये भी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से आपके पास x की ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपने चेक करना है कि इन दोनों में से क्या ये दोनों जो है वो इस गिवन इक्वेशन की सॉल्यूशन में आएंगे या नहीं, आप इसको दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे। -23 और 24 को भी पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 को भी आप यहाँ पे पुट करेंगे। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसके सॉल्यूशन में आएगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा। ऑन चेकिंग यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट -23 और 24 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। मतलब कि आपकी ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि ये इसके सॉल्यूशन में नहीं होगा, ये इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा। हेंस x इज इक्वल टू 1 जो है, इसको अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। तो ये हमने रेडिकल इक्वेशन की जो एग्जांपल नंबर 8 है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो है आपके पास 1/3x + 4x/6 इज इक्वल टू 1, और साथ कंडीशन दी गई है कि x आपका नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये है आपकी रैशनल इक्वेशन। इसको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है और इसको आपने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो वैल्यूज x की आएंगी वही इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। देखिए आपकी ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है। अगर रेडिकल इक्वेशन होगी तो फिर आप क्या करेंगे, उसको चेक भी करेंगे कि ये इसके सॉल्यूशन में है भी या नहीं, या ये इसका एक्सट्रीनियस रूट है। ये आपकी सिंपल रैशनल इक्वेशन है, इसमें आपने चेकिंग नहीं करनी। सिंपल आपने क्या करना है, x की जो वैल्यूज हैं वो आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो पहले स्टेप में देखें, आपका ये जो 4x/6 है इसको आप 2 के साथ 2 के टेबल के साथ कैंसिल करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2x/3। अब इन दोनों का आपने लेना है यहाँ पे एलसीएम, 3x आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 3x का जो टेबल है 3x पे जाता है 1 टाइम, 1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आपका 1 नहीं आएगा। और 3 का जो टेबल है 3x पे जाता है x टाइम, तो x को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, वो आपका आ जाएगा 2x²। अब ये जो 3x है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आ जाएगा 1 + 2x² इज इक्वल टू 3x। अब ये जो 3x है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 2x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब आपने क्या करना है, आसान यह है कि आप इसके फैक्टर बनाएं, आप इसको पहले मेथड के साथ करें। अब यहाँ पे आप किस तरह जो है वो मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, आपने x² वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है कॉन्स्टेंट टर्म के साथ। वो देखें आपको यहाँ पे बन रहा है 2x²। अब मिड टर्म को आपने इस तरह ब्रेक करना है कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए, 2x² आ जाए। तो देखें आप यहाँ पे -3x को लिख सकते हैं -2x - x। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनको अगर आप ऐड करें तो -3x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x² बन जाएगा। तो ये आपने मिड टर्म को ब्रेक किया है, और जो आपने यहाँ पे पेयर बनाए हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज़ बनती है, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वो -3x ही बन रहा है। अब आपने यहाँ पे कॉमन लेना है, पहली दो टर्म्स में से आप 2x को कॉमन लें, यहाँ पे आपका x रिमेनिंग होगा, यहाँ पे आपका -1 रिमेनिंग होगा। इन दोनों में से आप -1 को कॉमन लें, यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन चला जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इन दो टर्म में से आपको जो कॉमन है वो है आपका x - 1, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा 2x, वो आपने ये लिखा, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा -1, वो आपने ये लिखा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है कि x - 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपका 2x - 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आपके पास ये जो 1 है ये यहाँ पे नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव होगा, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपने कैसी वैल्यू फाइंड किया, देखें ये जो आपका 1 है ये आपका यहाँ पे नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे लेके आए, ये आपका हो जाएगा +1। फिर आप क्या करें, आपका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ डिवाइड करें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। तो देखें x की यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आपके पास 1 आ गई है, दूसरी वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई है।
तो अब ये जो आपकी रैशनल इक्वेशन है, अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास क्या होगा, 1/1/2, ये इसके सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। पार्ट 2 पे आ जाएँ। पार्ट 2 है आपके पास x/x+1 प्लस x+1/x इज़ इक्वल टू 5/2, और x इसमें आपको दिया गया कि x आपका नॉट इक्वल टू 0 है और -1 है। ये क्यों दिया गया? क्योंकि आप यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इन दोनों पॉइंट्स पे आपकी ये जो गिवन इक्वेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे ये साथ दिया गया कि x आपका नॉट इक्वल टू -1 है और नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स आपको दी गई हैं, इनका आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आएगा x इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। और अब x प्लस वन का जो टेबल है, x इंटू एक्स प्लस वन पे जाता है x टाइम। तो x को आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। इसी तरह ये जो x है, इसका टेबल x इंटू एक्स प्लस वन पे जाता है x प्लस वन टाइम। एक्स प्लस वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन के साथ, तो वो आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इसको आपने इधर मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने इधर मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 2 लिखा हुआ है, इसको आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू। अच्छा, अब ये जो 5 है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ जाएगा 5x इंटू एक्स प्लस वन। अब ये जो होल स्क्वायर है, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करेंगे, आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, आपने फार्मूला यूज़ करना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह यहाँ पे आपका x लिखा हुआ है, b की जगह आपको यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू। अब ये जो 5x है, इसको आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 5x² प्लस 5x। उसके बाद ये जो आपका 2 है, इसको आप इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका आ जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस, अब ये 2x² और ये 2x² ये आपस में ऐड होंगे, ये आपका आ जाएगा 4x²। ये 4x आपका उसी तरह आ जाएगा, ये 2 भी उसी तरह आ जाएगा और ये टर्म्स भी आपकी उसी तरह आ जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो तीनों टर्म्स हैं, इनको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं। ये हम इन तीनों को राइट हैंड साइड पे ले गए और तीनों ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब 5x² माइनस 4x² ये सिंपल आपका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। 5x माइनस 4x सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे ये -2 जो है वो आपका उसी तरह ही आ जाएगा। अब वही काम हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे फैक्टराइज करना है। आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, और आप इस पे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म के साथ, तो ये आपको आ जाता है -2x²। अब मिड टर्म जो है वो आपके पास x है। अब इसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, सिंपल आपका x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² ही आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी बनेगी। अब आपने पहले दो टर्म में से कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन आपका आ रहा है x, x आपने कॉमन लिया, यहाँ पे रिमेनिंग आपका क्या होगा x, यहाँ पे रिमेनिंग आपका क्या होगा 2 होगा। इसी तरह इन दोनों में से आप -1 को कॉमन लें, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x, यहाँ पे आपका आ जाएगा +2। इन दोनों टर्म में से आपका जो कॉमन है वो क्या आ रहा है, वो आपका आ रहा है x+2। यहाँ पे रिमेनिंग आपका क्या है, यहाँ पे रिमेनिंग आपका x है, यहाँ पे रिमेनिंग आपका क्या है -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि x+2 इक्वल टू 0 होगा और x-1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ जाएगी। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, 1 और -2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। देखें तीसरा पार्ट आपके पास क्या है, 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू 7/x+5। अब ये -1 -2 -5 ये इसकी डोमेन में नहीं होंगे, मतलब कि आप ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब पुट करेंगे तो आपका ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स है ना, इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, x+1 इंटू x+2। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो x+2 है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो x+1 है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। क्यों हमने किया, क्योंकि देखें x+1 का टेबल इस टर्म पे जाता है x+2 टाइम्स, तो x+2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, वही काम हमने किया है।
अब x प्लस टू का जो टेबल है x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू पे जाता है x प्लस वन टाइम। आपने क्या करना होगा, x प्लस वन को मल्टीप्लाई करना होगा टू के साथ। वही काम हमने यहाँ पे, आसान लफ्ज़ों में आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो आपका टू है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा टू एक्स प्लस टू आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया है, एक्स प्लस टू एक्स ये आपका आ जाएगा थ्री एक्स, टू प्लस टू ये आपका आ जाएगा फोर। ये स्टेप आपका हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब कि एक्स प्लस फाइव को आपने इधर मल्टीप्लाई करना है और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब थ्री एक्स प्लस फोर को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री एक्स को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर। इसको जब फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू फाइव ये होगा फिफ्टीन एक्स। फोर को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स आएगा, जब फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दो टर्म्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। एक्स को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स स्क्वेयर आएगा, एक्स को आप टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स आएगा। इसी तरह वन को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस टू। फिर आपने क्या किया, देखें फिफ्टीन एक्स प्लस फोर एक्स ये आपका हो जाएगा नाइनटीन एक्स। और सेवन को आप इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें टू एक्स प्लस एक्स ये आपका होगा थ्री एक्स। थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जब सेवन के साथ तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 21x हो जाएगा। अब ये जो तीन टर्म्स हैं इनको आप राइट हैंड साइड पे लेके आए, राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखें हमने ये काम किया। अब देखें सेवन एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर ये आपका हो जाएगा फोर एक्स स्क्वेयर। अच्छा, 21x माइनस नाइनटीन एक्स ये आपका हो जाएगा 2x। और 14 माइनस 20 ये आपका क्या होगा 6 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो अपनी आसानी के लिए हम 2 को कॉमन लेंगे, दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे, खत्म हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब अगेन आपने यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो एक्स स्क्वेयर वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई करें कॉन्स्टेंट टर्म के साथ तो ये आपका होगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर। अब ये जो आपका x है इसको आप लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस टू एक्स। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर। अब हमने लेना है कॉमन, तो पहली दो टर्म में से आप x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा टू एक्स, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सिंपल थ्री आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से आपने माइनस वन को लेना है कॉमन, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से आपका कॉमन क्या आ रहा है टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री आपका कॉमन आ गया है। यहाँ पे रिमेनिंग आपका क्या होगा x और यहाँ पे रिमेनिंग आपका क्या होगा वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री ये होगा आपका इक्वल टू जीरो, या आपका x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री ओवर टू, क्योंकि थ्री आपका पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस थ्री, टू आपका इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी। तो x की ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, तो ये दो वैल्यूज हैं ये इसके सोल्यूशन सेट में आ जाएंगी। पार्ट फोर है आपके पास a ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू a प्लस बी। और साथ आपको ये कंडीशंस गिवन है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू वन ओवर a होगा और x जो है वो नॉट इक्वल टू वन ओवर b होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वन ओवर a पुट करें x की जगह तो ये a और वो जो आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वन और वन माइनस वन आपका होता है जीरो। इसका मतलब है कि ये आपका अनडिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली आपका अगर यहाँ पे x की जगह वन ओवर b पुट करें तो ये भी आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू साथ गिवन है कि आपका x वन ओवर a और वन ओवर b नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो देखें पहले आपने एक चीज़ याद करनी है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ए ओवर ए एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे जो आपका a प्लस बी लिखा हुआ है ना, इसमें आपका जो b होगा उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ और यहाँ पे जो आपका b है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आएँ। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी। अच्छा, इसके बाद अब आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे भी लें, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप एलसीएम लें और राइट हैंड साइड पे भी आप एलसीएम लें। यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा ए एक्स माइनस वन, वो आपने ये लिखा। अब यहाँ पे ए एक्स माइनस वन का टेबल ए एक्स माइनस वन पे जाता है वन टाइम। ठीक है, तो वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो वो आपको यहाँ पे ए ही रहेगा। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है माइनस बी और नीचे आपका यहाँ पे क्या है वन है। अब वन का टेबल ए एक्स माइनस वन पे जाता है ए एक्स माइनस वन टाइम, तो आप क्या करेंगे आप b को मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स माइनस वन के साथ। तो जब b को ए एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b जो होगा वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ आपका ये माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी एक्स
प्लस बी। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। जिस तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लिया, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें आपका ये जो 3 टर्म्स है ना, इनमें से आप लें माइनस को कॉमन। लेकिन जब आप माइनस को कॉमन लेंगे तो ये दोनों माइनस वाले हैं, ये अब हो जाएंगे पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पे आपका आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि आपका यहाँ पे जो नोमिनेटर है वो है आपका a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। सिमिलरली आपका राइट हैंड साइड पे जो नोमिनेटर है वो भी आपका a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपका लिखा हुआ है ना राइट हैंड साइड पे, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। राइट हैंड साइड पे ये नेगेटिव था, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों में आपका जो कॉमन है वो क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो इसको आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग आपका क्या होगा, 1/a(x-1), और यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग है वो क्या होगा, नोमिनेटर वाला तो बाहर को में चला जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा bx-1। अब देखें ये दो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट जो है वो उसका आंसर क्या है, जीरो है। अगर प्रोडक्ट का आंसर जीरो है, इसका मतलब ये है कि या तो आपकी ये वाली टर्म जीरो होगी या फिर आपकी ये वाली टर्म जीरो होगी। तो अगर आपकी ये वाली टर्म जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ पे एक स्टेप आप यहाँ पे ये और कर लें कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये अगर आपका यहाँ पे जीरो है तो ये आपका इस तरह होगा, 1/a(x-1) प्लस 1/b(x-1) इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपका पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आपने इधर मल्टीप्लाई किया, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आपने इधर मल्टीप्लाई किया, और साथ आपने ये जो माइनस है इसको आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो आपका यहाँ पे आ गया है 1 - ax। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो आपका -ax है लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आपका हो जाएगा प्लस, तो ये आपका बनेगा ax प्लस bx, और ये आपका 1 नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1। अब इन दोनों में से आप x को कॉमन लें तो ये आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें ये आ जाएगा 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/a प्लस बी। अब अगर आपका ये जीरो है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे इक्वल टू जीरो रखें। अब इसमें आपका ये जो -a(b(x) है, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ये आपका आ जाएगा a(b(x), और ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के इक्वल होगा। यहाँ से अगर आपने x वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो a b मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो आपका यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2/a प्लस बी, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, a प्लस b/ab। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आ जाएं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें आपके पास क्वेश्चन है x+1/x-1 प्लस x-1/x+1 इज इक्वल टू 2, और साथ ये कंडीशंस वही दी गई है कि x आपका नॉट इक्वल टू 1 होगा, नॉट इक्वल टू -1 होगा। तो पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले आपने यहाँ पे इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो स्क्वेयर्स हैं वो आप ओपन करें, x+1 होल स्क्वेयर, इस पे आप फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। ये आपने क्या किया, ये आपने यहाँ पे ये जो स्क्वेयर है वो आपने ओपन किया है, तो ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। a की जगह आपका x है, b की जगह आपका यहाँ पे 1 है, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2ab, मतलब कि 2x आ जाएगा, साथ 1 का स्क्वायर वो क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ पे a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये फार्मूला ओपन करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि -2x प्लस 1 का स्क्वायर वो क्या होता है, सिंपल 1 ही होता है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपका ये जो 2x है ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। डिनोमिनेटर में देखें x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 1 + 1 ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसके बाद आप ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आपका ये जो 2 है और ये 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब ये x स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -1। अब 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी गिवन इक्वेशन है इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब कि कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है।
तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो खाली सेट होगा, मतलब कि एम्प्टी सेट फाई होगा। अब हम इसका जो पार्ट 6 है वो हम स्टार्ट करेंगे। देखें पहले जो हमने इसके 5 पार्ट्स किए हैं, उसमें आपकी रैशनल इक्वेशन आपको गिवन थे, ठीक है? और आपने उसको पहले कन्वर्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर आपने वहाँ से जो फैक्टराइजेशन है वो आपने किया है उस क्वेश्चन की या उस इक्वेशन की, फिर आपने एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड की हैं। अभी आपके पास जो पार्ट 6 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको रेडिकल इक्वेशन गिवन होगी, मतलब कि ऐसी इक्वेशन गिवन होगी जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा। तो पहले आपने कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी है और स्क्वायर रूट को आपने यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है? स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपने उस क्वाड्रेटिक को फिर सॉल्व करना होगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन, ठीक है? तो आप कोई भी मेथड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फिर आप वहाँ से एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आप फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद फिर वो जो वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे उनको आपने दोबारा यहाँ पे पुट करना है। अगर ये इसको सैटिस्फाई करेंगे तो ये इसके सॉल्यूशन में आएगा, अगर इसको सैटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा, वो इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो पार्ट 6 है आपके पास 3x² + 15x - 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। पहले हम यहाँ पे कोई टेक्निक यूज़ करेंगे और हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो देखें अगर आप ये जो 2 टर्म्स है पहले, इन दोनों में से अगर आप 3 को कॉमन लें तो आपका ये यहाँ पे रिमेनिंग क्या बन रहा है, x² + 5x। और यहाँ पे भी अगर आप ये जो पहली 2 टर्म्स हैं इनको भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है x² + 5x। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ बन रही हो तो आपने उसको पुट कर देना है y के इक्वल। लेकिन शर्त यह है कि जो चीज़ आप पुट कर रहे हों उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी 2 होनी चाहिए, वो 1 ना हो। 1 होगी तो वो फिर पुट करने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि x की पावर भी आपकी 1 होगी, जो आप पुट कर रहे होंगे y के इक्वल उसकी पावर भी 1 होगी, तो फिर वो आपकी सिम्प्लिफिकेशन जो है वो आगे नहीं होगी, फिर उस पुटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे देखा है कि x² + 5x ये यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, इसको आप पुट कर लें y के इक्वल। तो जब आप यहाँ पे y के इक्वल पुट करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपका आएगा 3y माइनस और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट y + 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएँ, ये आपका आ जाएगा 3y - 2। इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आएँ, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट y + 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगेन आपका स्क्वायर रूट आ गया। इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों तरफ अगेन स्क्वायर जो है वो ले लेना है, ठीक है? स्क्वायर आप लेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा y + 1। अब इस 4 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो आपका लिखा हुआ है इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आप फार्मूला यूज़ करेंगे a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपका यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखें 3y का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 9y का स्क्वायर। अच्छा, अब देखें आपका a जो है वो आपका 3y है, b आपका यहाँ पे 2 है। तो अगर आप 2ab वाली टर्म अगर फाइंड करें तो वो आपका आ जाएगा 2 इंटू 3y इंटू 2, ठीक है? तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा 12y। तो देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ। अब ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएं, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब -12y -4y ये आपके पास होगा -16y। इन दोनों में से अब आपने y को कॉमन लेना है, ये आपने y को कॉमन लिया, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा 9y -16, ठीक है? तो ये तो आपका y = 0 आ जाएगा और इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसमें लेकिन आप 16 को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे और 9 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 16/9 आ जाएगी। लेकिन देखें आपकी जो इक्वेशन 2 है, ये जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है? इसमें अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे पुटिंग क्या की हुई है, y = x² + 5x। अब y की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं। एक वैल्यू आई है y = 0 और दूसरी जो वैल्यू है वो है आपके पास y = 16/9। अब बारी-बारी आप यहाँ पे y की वैल्यूज़ पुट करेंगे और वो आपकी इक्वेशन एक बनेगी x में और वो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप x के लिहाज से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखें अब y = 0 है, ठीक है? y की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई है x² + 5x। तो ये इसकी जगह आप इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x² + 5x = 0। इन दोनों में से आप x को कॉमन लेंगे, यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -5।
तो 2 वैल्यूज़ आपकी यहाँ से आ गई हैं। अब दूसरी जो आपके पास y की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 16/9 और y किसके इक्वल है x² + 5x के। तो वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की, आपके पास ये चीज़ आ गई। फिर आपका ये जो 9 है इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 9x² + 45x = 16। अब ये जो 16 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएं, यहाँ पे आपका आ जाएगा -16। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे बनाने हैं फैक्टर। तो हमने यहाँ पे फैक्टर बनाए हैं, 45 को हमने ब्रेक किया, इसको आप लिख सकते हैं 48x - 3x। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 45x और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखें 48 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 और 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 4 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 और 12 में आप 2 ऐड करें तो ये आ जाएगा 144। ठीक है, और इसी तरह अगर आप 16 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो इसका जो आंसर है वो भी आपके पास 144 ही आता है। मतलब कि अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा -144x²। ठीक है, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर है वो भी यही आ रहा है। इसका मतलब ये कि आपने ये जो पेयर बनाए हैं वो आपने सही पेयर बनाए हैं। अब इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, 3x आपका कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रिमेनिंग 3x और यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग है वो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से आप -1 को कॉमन है, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा 3x, यहाँ पे आपका क्या होगा +16। अब इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, 3x + 16 आ रहा है और रिमेनिंग यहाँ पे क्या होगा 3x, यहाँ पे होगा -1। तो ये आ जाएगा 3x - 1 = 0। प्रोडक्ट 0 है तो ये क्या होगा 3x + 16 = 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -16/3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो आपके पास जो x की वैल्यूज़ आई हैं वो ये 4 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ आपके पास x की आ गई हैं। अब ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इनको आपने बारी-बारी क्या करना है, जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इनको बारी-बारी पुट करना है और चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जो वैल्यू x की इसको सेटिस्फाई करेगी ये इसके सॉल्यूशन में आएगी, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी वो इसके एक्सट्रेनियस रूट में होगी। ठीक है, वो इसके सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगी। तो देखें आपका जो लिखा हुआ है x = 0, तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 0 + 15 × 0 -2 × स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो ये आपका 0 है। ठीक है, यहाँ मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और ये आपका क्या होगा √1, क्योंकि ये दो टर्म 0 होंगे, √1 होगा, √1 1 के इक्वल ही होता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -2 और ये तो आपका 2 ही लिखा हुआ है, तो -2 जो है वो इक्वल आ गया 2 के, तो ये जो है वो आपका क्या है, ये फॉल्स है। मतलब कि ये जो x = 0 होगा ये इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ये एक्सट्रीनियस रूट होगा इसका। इस तरह अगर आप -5 यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे x की जगह आप क्या पुट करेंगे -5। ठीक है, तो आपका जो लास्ट पे आंसर आ रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो आ रहा है 1 2 3 = 2। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका फॉल्स है, ये भी इसके सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ये इसके एक्सट्रीनियस रूट में होगा। अब इसी तरह अगर आप देखें तो जब आप x = 1/3 पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 3 × 1/3 का होल स्क्वायर + 15 × 1/3 -2 स्क्वायर रूट 1/3 का होल स्क्वायर + 5 × 1/3 + 1 = 2। तो पहले आपने क्या करना है 1/3 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 1/9, तो ये आ जाएगा 3/9। अच्छा, ये 3 जो होगा इस 15 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा -2। ये 1/3 का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 1/9, ये आपका आ जाएगा 5/3 + 1 और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा। अब इन दोनों का आप लें एलसीएम, 9 आपका एलसीएम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है, 1 का टेबल 9 पे जाता है 9 टाइम्स, 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो वो आ जाएगा 45। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका आ जाएगा 48/9 -2 × 5/3 = 2 आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ ये आ जाएगा 10/3, एलसीएम लेंगे 16 - 10 आएगा और 16 - 10 इक्वल होगा 6 के और 6 को अगर आप 3 के साथ डिवाइड करें यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका ट्रू है, तो ये इसके सॉल्यूशन सेट में आएगा, मतलब कि x की जो वैल्यू है ना 1/3 ये इसके सॉल्यूशन में आएगी। सिमिलरली आप x = -16/3 को भी चेक करेंगे, इसको दोबारा आप सवाल में पुट करेंगे, ये आपने देखें वैल्यूज पुट की हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, 16 का आप स्क्वायर देंगे ये आ जाएगा 256/9 माइनस। अब यहाँ पे ये जो माइनस है वो हमने ये लिखा है, 15 को हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 240, नीचे आपका ये 3 उसी तरह ही आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप देखें तो -16 का होल स्क्वायर माइनस तो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। 16 का आप स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा 256, 3 का स्क्वायर लेंगे वो आपके पास 9 आ जाएगा। फिर ये जो माइनस है यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ वो आ जाएगा 80/3 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपका 3 है इस 9 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इनका आपने लिया है एलसीएम, एलसीएम आपका 9 आएगा। 3 का टेबल 9 पे जाता है 3 टाइम, 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ वो आ जाएगा 240। और यहाँ पे आपका 1 है, 1 का टेबल 9 पे जाता है 9 टाइम्स, 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरह आपने इन दोनों का भी एलसीएम लिया है, आपके पास ये चीज़ आ गई है। और 256 माइनस 240 ये आपका होगा 16। और यहाँ पे 25/9 है, मतलब कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये आ जाएगा 5/3 के। और अगेन आप एलसीएम लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी 2 इज इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। ये भी आपका क्या है ट्रू है, मतलब कि एक्स की टोटल 4 वैल्यूज थी। एक्स इज इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, एक्स इज इक्वल टू -5 ये भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई या गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। एक्स इज इक्वल टू -16/3 और एक्स इज इक्वल टू 1/3 ये दोनों जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं गिवन इक्वेशन को या गिवन क्वेश्चन को। तो ये इसके सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/3 -16/3। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 7 है वो है स्क्वायर रूट 2x+8 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो ये आपका गिवन क्वेश्चन है और ये आपका रेडिकल इक्वेशन है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आपने पहले दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। अच्छा, यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे तो इस पे आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपका a की जगह क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2x+8 लिखा हुआ है। और b की जगह आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट x+5 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और 7 का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या होता है 49, वो आपने यहाँ पे ये लिख दिया। अब ये जो आपका स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, इसी तरह ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 2x+8 प्लस x+5 प्लस 2 इंटू ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप एक ही स्क्वायर में लिखें तो ये आपका स्क्वायर रूट में लिखें तो ये आपका आ जाएगा 2x+8 इंटू x+5। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 2x को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x²। 2x को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10x। फिर आप 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8x आ जाएगा। अच्छा, फिर आप 8 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसके बाद देखें आपका ये जो 2x है ये x के साथ ऐड होगा, ये आ जाएगा 3x। 8 5 के साथ ऐड होगा तो ये आ जाएगा 13। इसके बाद आपने क्या किया, ये जो आपका 49 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और ये जो आपका लिखा हुआ है स्क्वायर रूट वाली टर्म इसको आप राइट हैंड साइड पे ले गए। और ये जो 8x प्लस 8x है ये आपका आ जाएगा 18x। अच्छा, इसके बाद देखिए हमने क्या किया है, इसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका 13 माइनस 49 ये होगा -36। ये आपका उसी तरह आ जाएगा। इन दोनों में से फिर आपने क्या किया है 3 को कॉमन लिया है तो ये आपका आ गया x-12 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 2x² प्लस 18x प्लस 40। अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें आपका अगेन स्क्वायर रूट आ गया है तो आप क्या करेंगे, दोबारा स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर लेंगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 9। और x-12 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी इज इक्वल टू, देखें -2 इसका आप स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आपका स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 18x प्लस 40। अच्छा, इसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है ना x-12 होल पावर 2, यहाँ पे आप फार्मूला अगेन यूज़ करेंगे a-b होल स्क्वायर वाला। ये किसके इक्वल होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 12 का स्क्वायर वो आपके पास इक्वल होता है 144 माइनस अब 2ab। a आपका यहाँ पे x है, b आपको यहाँ पे जो 12 है और 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -24x आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये आपका उसी तरह आ जाएगा। फिर आप इस 9 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि 9 को x² के साथ करेंगे 9x² आ जाएगा। 144 के साथ करेंगे ये आएगा 1296 और 24 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -216x। इसी तरह इस 4 को आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये तीनों आपके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो ये तीनों
नेगेटिव हो जाएंगे। अब 9x² माइनस 8x² ये आपका होता है सिंपल x² आ जाएगा। और 1296 को आप इसमें से आप माइनस करें 160 को, तो ये आपके पास होगा 1136। और माइनस 216 माइनस 72x, ये दोनों आपस में आप ऐड करेंगे, ये आपका आ जाएगा माइनस 288x। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपके पास ये बनेगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखें इसमें आपका ए जो है वो आपका 1 है, बी आपका यहाँ पे माइनस 288 है, और सी आपका यहाँ पे 1136 है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a। तो b आपका यहाँ पे माइनस 288 है, और ये जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल क्या आ जाएगा 288 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 288 होल पावर 2 माइनस 4 इंटू ए सी। ए आपका यहाँ पे 1 है, सी आपका यहाँ पे 1136 है। अब 288 का जो होल स्क्वायर है वो आपके पास होगा 82,944, और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1136 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 4544। अब 82,944 में से आप माइनस करें 4544 को, तो ये आपके पास होगा 78,400। अब 78,400 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल होता है 280 के। ठीक है, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आपके पास आएगी 288 प्लस 280/2, और दूसरी आपके पास वैल्यू आएगी 288 माइनस 280/2। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, डिवाइड करें आप 2 के साथ, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 284, और x को अगर आप यहाँ पे इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/2, और वो आपके पास क्या होगी सिंपल 4 होगी। तो ये दो x की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। ठीक है, ये आपकी जो दो वैल्यूज़ हैं ये नॉन रेडिकल इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं। अब आपने इनको दोबारा रेडिकल इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपके पास जो रेडिकल इक्वेशन है वो थी आपके पास से 2x प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। इसमें आपने क्या करना है, x की जगह आपने पहले 4 पुट करना है, 4 आप पुट करेंगे तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और जब आप 284 पुट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे 41 इज इक्वल टू 7 आएगा, ये आपका फॉल्स आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो जस्ट क्या होगा, वो 4 होगा, क्योंकि 4 ही आपकी गिवन इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये जो आपका है ना x इज इक्वल 284, ये आपके एक्सटेनियस रूट में आ जाएंगे। पार्ट 8 है आपके पास, स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। तो ये आपको इक्वेशन दी गई है। आपने पहले स्टेप में क्या किया, ये जो आपका स्क्वायर रूट वाला टर्म है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए। ठीक है, ये आपने किया, फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आपने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो आपने यूज़ किया है। आपका ये जो स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4। यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा 2x माइनस 4 माइनस 2ab। अब ए बी जो है वो आपने एक ही स्क्वायर रूट में लिख दिया है, तो ये आपका आ गया माइनस, ये जो 2 है ना ये आपके फार्मूले वाला 2 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसके बाद 3x प्लस 2x ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4, ये आपका हो जाएगा आपस में कैंसिल, माइनस 2 आपका उसी तरह आ जाएगा। ये जो आपका लिखा हुआ है इसको अब आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, ये आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 4 के साथ, ये आ जाएगा माइनस 12x। फिर आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 8x। फिर आप ये जो 4 है इसको माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका 5x है ये आपका इधर ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, 4 आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये जो आपका लिखा हुआ है ना ये यहाँ पे नेगेटिव है, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आए, और माइनस 12x प्लस 8x ये आपका हो जाएगा माइनस 4x। तो ये आपका यहाँ पे देखें तो अगेन स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। इसका जो स्क्वायर रूट है वो खत्म करने के लिए हमने एक बार फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर ही स्क्वायर आ जाएगा, वो हमने ये लिखा। ये जो 2 है इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 4, और ये जो स्क्वायर रूट है
इसको जब स्क्वायर लेंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट सिंपल आपका आ जाएगा 6x² माइनस 4x माइनस 16। फिर आप इस 4 को मल्टीप्लाई करें इन तीनों के साथ। अच्छा, जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24x² और माइनस 4x के साथ करेंगे ये आ जाएगा माइनस 16x और माइनस 16 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 64। और ये जो आपका लिखा हुआ है इस पे आप अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए आपका यहाँ पे 5x है और बी आपका यहाँ पे 4 है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 25x² प्लस 16 माइनस 40x। अच्छा, अब इसके बाद ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं इनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ। ये आपका आ जाएगा 25x² माइनस 24x² माइनस 40x प्लस यहाँ पे आपका ये नेगेटिव है, इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 16 और इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो ये आ जाएगा प्लस 64। अब 25x² माइनस 24x² ये आपका आ जाएगा x² माइनस 40 प्लस 16 ये आपका आ जाएगा माइनस 24x और 16 प्लस 64 ये आपका आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे अगेन जो फैक्टराइजेशन है वो आपने करनी है। आपकी जो गिवन इक्वेशन है रेडिकल इक्वेशन, उसमें से हमने रेडिकल को खत्म कर दिया। ये जो आपकी इक्वेशन है ये रेडिकल फ्री इक्वेशन है। अब इसके हम अगेन क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए पहली जो आपकी x² वाली टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म के साथ तो ये आपका बनता है 80x²। अब मिड टर्म को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाए। तो देखिए माइनस 24x को आप लिख सकते हैं माइनस 20x माइनस 4x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 80x² आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट अगर आप करें तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 24x आ जाएगा। अब पहली दो टर्म में से आप x कॉमन लें, x कॉमन लेंगे ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 20 और इन दोनों में से अगर आप माइनस 4 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x माइनस 20। उसके बाद आपका एक जो ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से आपका अगेन x माइनस 20 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर रिमेनिंग आपका x होगा, यहाँ पर रिमेनिंग आपका माइनस 4 होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 4 जो है वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 20 और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 4। अब आपने इसको अगेन चेक करना है कि ये कौन सा ये जो x की वैल्यू है ये इसके सोल्यूशन सेट में आएगी। मतलब कि इसके सोल्यूशन सेट में ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये एक्सट्रीनस रूट्स होगा इसका, ठीक है, या फिर इसका ये सोल्यूशन सेट होगा। तो हम दोनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे गिवन क्वेश्चन में। तो पहले आप यहाँ पे लिख लें कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या, आपका जो क्वेश्चन है वो है 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। ये आपका गिवन क्वेश्चन है। अब x की जगह आप बारी बारी ये दो वैल्यूज पुट करेंगे। अब x इज इक्वल 20 अगर आप यहाँ पे पुट करें तो ये आपका ट्रू आ रहा है, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हुई है, इसको आपने देख लेना है। इसी तरह अगर आप x इज इक्वल टू 4 पुट करें तब भी ये आपका ट्रू ही आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 4 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज आएंगी, इसका एक्सट्रीनियस रूट नहीं होगा कोई भी, ठीक है। इसके ये दोनों जो वैल्यूज हैं x की ये दोनों इसके सोल्यूशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब आ जाए इसके पार्ट 9 पे। तो पार्ट 9 में आपने देखें पहले स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6x प्लस 13। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह आपने पहले इसके जो अभी हमने पार्ट्स किए हैं रेडिकल इक्वेशन के उसी तरह ही ये भी होगा। तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर लिया है, ये जो लिखा हुआ है इस पर आप अगेन वही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट x प्लस 7 और बी जो है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट x प्लस 2। ये दो वैल्यूज आप इस फार्मूले में पुट करें आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे ए बी जो है इसको हमने ए की स्क्वायर रूट में लिख दिया है और ये जो आपका स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा 6x प्लस 13। यहाँ पे भी इसी तरह ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर की वजह से x प्लस x ये आ जाएगा 2x और 7 प्लस 2 ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 9। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो ये आ जाएगा 7x प्लस 14 और स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा। फिर ये जो दो टर्म्स है ना इनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 6x, यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 9 ये आपका प्लस 13 राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x माइनस 6x ये आ जाएगा माइनस 4x और 9 माइनस 13 ये आ जाएगा माइनस 4।
अब इन दोनों में से आपने अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप राइट हैंड साइड पे ले गए तो ये आपका -2 में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आप -4 को कॉमन लें, -4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x+1, ये आपका उसी तरह ही रहेगा। अब ये जो आपका माइनस है इस माइनस के साथ कैंसिल होगा और ये जो 2 है इस 4 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा 2। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन आप बनेंगे वो बनेगी 2 इंटू x+1 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 14। अब देखें आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें एक बार फिर रेडिकल आ गया, मतलब कि आपका स्क्वेयर रूट आ गया। इसको खत्म करने के लिए एक बार फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे ले लें। यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्क्वायर जब लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। इस पे आपने अगेन वही फार्मूला यूज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब a आपका यहाँ पे x है, b आपका यहाँ पे 1 है, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर आप 4 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8x आ जाएगा, 1 के साथ होगा सिंपल 4 आ जाएगा। ये आपके तीनों पॉजिटिव हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 8x माइनस 9x ये आ जाएगा माइनस एक्स, और 4 माइनस 14 ये आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन आपकी रेडिकल फ्री इक्वेशन है। तो अब आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखें अगर आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म के साथ तो ये आपका बनता है -30x स्क्वायर। अब मिड टर्म को हमने इस तरह ब्रेक करना है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -30x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए -x को आप लिख सकते हैं -6x प्लस 5x, दोनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे -x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -30x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से आपने क्या करना है, 3x को लेना है कॉमन, यहाँ पे आप क्या क्या आ जाएगा रिमेनिंग x, और यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या होगा 2 होगा, और इन दोनों में से आप 5 को कॉमन है, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा x-2 होगा। अब इन दो टर्म में से आपका जो कॉमन है वो है x-2, x-2 को आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा 3x, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा 5, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 आपका पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये जो आपका 3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की एक ये वैल्यू आ जाएगी और दूसरी जो x की वैल्यू है वो आपके पास ये आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी रेडिकल फ्री इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन हमने अब चेक करना है कि ये जो रेडिकल इक्वेशन थी आपकी उसका भी ये सोल्यूशन है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको दोबारा क्वेश्चन में पुट करना होगा, ठीक है। जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसके सोल्यूशन में आएगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसके एक्सट्रीनियस रूट्स में आ जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, x प्लस 7 प्लस स्क्वेयर रूट x+2 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 6 x प्लस 13, ये आपका क्वेश्चन है। अब फॉर x इज इक्वल टू -5/3 आपने इस ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें आपने x की जगह -5/3 पुट करना है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप इन दोनों का लें एलसीएम, यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ है, 1 का टेबल 3 पे जाता है 3 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो यहाँ पे 21 आएगा। इस तरह आपका यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल 3 पे जाता है 3 टाइम, 3 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 6। इसी तरह ये जो 3 है ये इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, और ये आपका आ जाएगा 2 इंटू -5। फिर आपका यहाँ पे क्या बनेगा -5 प्लस 21 ये होगा 16/3, और ये आपका होगा 1/3, और स्क्वायर रूट आएगा दोनों के ऊपर, यहाँ पे आपका होगा -10 प्लस 13, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 16 जो है वो 4 के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर में आपका उसी तरह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। इसी तरह 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप लेंगे एलसीएम, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और 4 प्लस 1 क्या होगा 5 होगा। तो देखें 5 अब स्क्वायर रूट 3 जो है ये इक्वल नहीं होता स्क्वायर रूट 3 के, तो ये फॉल्स है। इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू -5/3 इसके जो गिवन इक्वेशन है उसके सोल्यूशन में नहीं आएगा, ये इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा। लेकिन अगर आप x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करें तो ये 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये इसके सोल्यूशन सेट में आएगा। तो गिवन इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, सिंपल 2 होगा। अच्छा, अब इसके जो आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट वो हम देखते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ किया है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका इक्वल आएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो क्वेश्चन है वो है आपका स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ए जो है वो आपका क्या है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 है, और बी जो है वो है आपका स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ए और बी की, इनको आप यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। स्क्वायर रूट वगैरह कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे आपने एक ही स्क्वायर रूट में इसको लिख दिया। अब ये यहाँ पे अगर आप देखें तो x प्लस एक्स ये होगा 2x, 5 माइनस 3 ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें। जब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 5 को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब माइनस 3x प्लस 5x ये आपके पास होगा प्लस 2x, और यहाँ पे आपका ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे असल में हम ये काम कर रहे होते हैं कि स्क्वायर रूट को एक तरफ लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इन दोनों में से आप 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी, फिर आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ये अगेन आपकी जो इक्वेशन है ये आपकी रेडिकल इक्वेशन है। तो अब हमने करना क्या होता है, हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है। तो एक बार आप फिर यहाँ पे क्या कर लें, स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेंगे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे आपका ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और ये जो स्क्वायर है ये आप ओपन करें ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, माइनस 2x इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएं ये भी क्या आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 15, और इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आएं ये आ जाएगा माइनस 1। अब ये आपका होगा माइनस 4x, ये आपका होगा माइनस 16, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप क्या करें 4 को इधर डिवाइड करें ये आ जाएगा 16 ओवर 4, और ये आपस में कैंसिल होंगे, ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब इसको आपने क्वेश्चन में क्या करना है, पुट करना है। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें अब आप क्या करेंगे, x की जगह 4 पुट करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये इसका जो x इज इक्वल टू 4 है ये इसके सोल्यूशन सेट में आएगा, क्योंकि ये गिवन क्वेश्चन को या गिवन इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसमें एक ही एलिमेंट होगा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसकी हमने 10 के 10 पार्ट हमने एक ही लेक्चर में सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक या 8 तक, वो सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके रिलेटेड जो टॉपिक है जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा ये जो नोट्स हैं वो मैं अपने फेसबुक के पेज पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो नोट्स हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।